हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका छठा बाब 6 से 11 आयत तक। किसी सब्बत को यूँ हुआ कि यीशु इबादत खाने में दाखिल होकर तालीम देने लगा और वहाँ एक आदमी था जिसका दाहिना हाथ सूखा हुआ था। तब फकीह और फरीसी उसकी ताक में लगे कि शायद वो सब्बत के दिन शिफा बख्शे तो उस पर इल्ज़ाम लगाए। मगर उसने उनके ख़यालात को जानते हुए उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, उठ और बीच में खड़ा हो। वो उठकर खड़ा हो गया। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान को बचाना या हलाक करना? और उन सब पर नजर दौड़ाकर उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। तब वो सब दीवानगी से भरकर आपस में कहने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, सब्बत के दिन एक और मामला उठ खड़ा हुआ। जब यीशु इबादत खाने में फिर दाखिल हुआ तो उसे एक आदमी मिला जिसका हाथ सूखा हुआ था। चनाचे ये सवाल उठा कि क्या यीशु सब्बत के दिन इस आदमी को अच्छा करता है या नहीं। अगर करता तो फरीसियों को उस पर इल्जाम लगाने का मौका मिल जाता, मगर ये उनकी खाम ख्याली थी। जरा उनकी रियाकारी और बिद्दती देखिए। वो खुद तो उस आदमी की मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते थे और अगर कोई दूसरा कुछ करना चाहता तो बुरा मानते थे। वो कोई बहाना चाहते थे कि जिंदगी के खुदावन पर इल्जाम लगाएं। अगर वो सब्बत के दिन शिफा देता तो भूखे भेड़ियों की तरह उस पर झपट पड़ते। खुदावन ने उस आदमी से कहा, बीच में खड़ा हो। हर तरफ से आंखें उस पर लगी हुई थी कि देखें क्या होता है। फिर खुदावन यीशु ने फरीसियों से कहा, सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना? इस सवाल ने फरीसियों की शरारत का भांडा तोड़ दिया। वो सोच रहे थे कि सब्बत के दिन शिफा का मौजज़ा करना इस शख्स के लिए रवा नहीं, जबकि सब्बत के दिन उसके कत्ल का मंसूबा बनाना हमारे लिए रवा और जायज़ है। ताज्जुब कैसा कि उन्होंने कुछ जवाब न दिया। वो घबरा गए और कुछ कह न सके। लम्हा भर के तौक़ुफ़ के बाद निजात दहिंदा ने उस आदमी को हुक्म दिया, अपना हाथ बढ़ा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया उसकी पूरी कुव्वत ओद कर आई। गोश्त भरकर मामूल के साइज का हो गया और उसकी झुर्रियाँ गायब हो गईं। ये बात फरीसियों की बर्दाश्त से बाहर थी। वो बाहर निकल गए और जाकर हेरोदियों से राब्ता किया, जो कि उनके रवायती दुश्मन थे, और उनसे मशवरा करने लगे कि उसे यानी यीशु को किस तरह हलाक करें। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।